अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही हॉट है। पाकिस्तान में जब भी ईद आती है तो चांद का बड़ा ही मसला पड़ता है कि चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा। यही रमज़ान शरीफ में होता है और यही ईद के दौरान होता है। वैसे तो हमारे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस कर दिया कि 5 तारीख की ईद है। क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि चांद नज़र आएगा? एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी जो है कैलकुलेशंस का खेल है, यानी कि मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चांद बहुत पहले ही हर साल जो है स्टार्स की कैलकुलेशंस करके चीज़ें बता दी जाती हैं। उनकी एफएम मेरी भी आ जाती है, उसके थ्रू ही चीज़ें कैलकुलेट करके बहुत पहले ही सालों साल बता दिया जाता है कि महीना कब तुलू होगा। जब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तब उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हाथ के इशारे से भी कहा था कि चांद 30 का भी होता है और 29 का भी होता है। बेहतर यही है कि आप देखकर चांद का अंदाज़ा लगाया करें या ईद हो गई है या महीना चेंज हो गया है। उस वक्त सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही था जो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, क्योंकि उस दौर में ना तो कोई कैलकुलेशन थी और ना ही मुसलमान को इतने ज़्यादा तालीम में आगे थे। जो सबसे बेहतरीन तरीका था वो यही था। आज एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सन टॉरस में है। जब सन और मून यानी कि चांद और सूरज का आपस में जब किरान होता है या एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक घर में इकट्ठे होते हैं, तो उसको किरान कहते हैं। उसके किरान के बाद ही जब वो किरान कंप्लीट होता है तो उसके 16 या 18 घंटे के बाद चांद विजिबल होता है, नज़र आता है। तो ये 3 तारीख को मून भी टॉरस में होगा जो उसका शरफ का घर है, लेकिन शरफ की डिग्रियों से ये निकल चुका होगा और ये 18 और 19 डिग्री के करीब सन और मून का किरान होगा। ये किरान जो है इसके कुछ 16 घंटे के बाद चांद विजिबल हो गया, यानी कि 4 तारीख को चांद विजिबल नज़र आएगा और 5 तारीख को ईद पॉसिबल 100% होगी। सन जो कि टॉरस में है रोनी नक्षत्र में होगा, मून भी रोनी नक्षत्र और ये मून का ही नक्षत्र है। अब हमारे जो लड़के हैं वो बड़ी ही माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में हैं। उन्होंने कहा था कि जब सन रोनी नक्षत्र पे आएगा तो गर्मी बढ़ेगी। वो आप देख भी रहे हैं कि गर्मी बढ़ भी रही है, हालांकि रोनी नक्षत्र का ताल्लुक अर्थ साइन से है। ये कमर का अपना ही नक्षत्र है। जब यहाँ पे मिलाप होगा और कमर यहीं पे नक्षत्र जब चेंज करेगा तो टॉरस में ही चांद तुलू होगा, तो ये रोनी नक्षत्र पे होगा और साउथ की दिशा में ये चांद नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये चांद कराची और ग्वादर के एरिया में देखा जा सकता है या उसके आसपास के इलाकों में भी देखा जा सकता है, लेकिन साउथ में जब भी चांद होता है बहुत कम उम्मीद होती है कि ये चांद नज़र आए, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से विजिबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 तारीख की ईद बनती है, सही बनती है, क्योंकि चांद जो है 4 तारीख को नज़र आ जाएगा। क्योंकि उसके 16, 18 और 26 घंटे के बाद जो है ये विजिबल होना शुरू हो जाता है और 5 तारीख की ईद है। ये एस्ट्रोलॉजी भी इसको बताती है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस करने वाले हैं वो पहले से ही साल पहले ही कैलकुलेट करके बता देते हैं कि ईद जो है 5 तारीख की है। चांद को देखा कैसे जाता है? जब भी सन और मून का किरान होगा उसके विजिबल होने के बाद 16 घंटे, 18 और 26 घंटे में लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब चांद साउथ में नज़र आता है तो चांद को देखना, विजिबल देखना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो पहले चांद को हेलीकॉप्टर के थ्रू भी देखा गया, जहाज़ के ऊपर भी देखा गया, हालांकि वहाँ पे उसका तुलू याफ्ता कुछ और होता है। ज़मीन से ही रह के चांद को देखना चाहिए था। पहले हम छतों से भी देखते थे और घरों से भी देखते थे,
और किनको तो विजिबल बहुत तेज़ हुआ करता था, वो जल्दी देख लिया करते थे, उनकी आइज़ बहुत तेज़ हुआ करती थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कैलकुलेशंस के थ्रू ही आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नया चांद कब आएगा। अब इसके लिए हमारे यहाँ कमेटियाँ बनती थीं और सैलरीज पे ढेर सारे पर्सन बैठा करते थे, उलमा बैठा करते थे। अगर इसको कम करके और साइंस और टेक्नोलॉजी का और अलजब्रा का भी इस्तेमाल करके, अलजब्रा ईजाद ही मुसलमानों की थी। मुसलमानों ने अलजब्रा जब ईजाद किया तो कैलकुलेशंस की इंतहा के ऊपर पहुंचा। उन्हीं कैलकुलेशन की वजह से आज हम ये सारा कुछ दुनिया कर रही है। जब मुसलमान मेरे प्यारे नबी के दौर में इतना ज़्यादा नहीं था, तब कहा गया था कि आप देख कर चांद ईद या अगले महीने का डिसाइड कर लिया करें। उसके बाद फिर मुसलमानों का ही बहुत बड़ा काम अलजबरा के ऊपर जितना मुसलमानों ने काम किया, महल दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।